नमस्कार साथियों, कोटा स्टडी पॉइंट मनोहर थाना के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारे जीवन में कहा गया है कि जिंदगी में संघर्ष नहीं है तो क्या मजा है जीने में। यदि हमारे जीवन में संघर्ष नहीं है तो फिर क्या मजा है जीने में। और बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। प्रिय विद्यार्थियों और सभी साथियों, कहा जाता है कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें अपनी क्षमताओं को पहचानना जरूरी है। हर व्यक्ति, वस्तु, स्थान की क्षमताएं अलग अलग होती है, लेकिन उनकी सफलताओं का जो आकलन है वो भी अलग अलग होता है। जिस प्रकार चींटी छोटी होती है लेकिन वो किसी भी पेड़ पर, किसी भी दीवार पर ऊपर तक जा सकती है। हाथी बहुत बड़ा होता है लेकिन फिर भी वो किसी भी पेड़ पर नहीं चढ़ सकता है। इसलिए हम आज आपको एक कहानी के माध्यम से मोटिवेट करने की कोशिश करेंगे। एक बार की बात है, एक गांव में आग लग जाती है। गांव के अंदर क्या लग जाती है? आग लग जाती है। एक गांव था और गांव में लग जाती है आग। जब गांव में आग लग जाती है तो पूरे गांव वाले परेशान हो जाते हैं, आग बुझाने के प्रयास करते हैं और आग बुझाने के लिए हर तरह से पूरे गांव के लोग बिल्कुल लगे हुए थे। उस गांव के पास में ही एक छोटा सा नीम का पेड़ था। उस नीम के पेड़ पर एक तो बंदर था और दूसरा चिड़िया था। उस नीम के पेड़ पर बंदर और चिड़िया रहते थे। जब ये आग लगी थी, गांव के लोग जल रहे थे, गांव की स्थितियां विपरीत हो चुकी थी। इस चीज को देख करके बंदर और चिड़िया दोनों के मन में अलग अलग विचार उत्पन्न हो रहे थे। बंदर सोच रहा था कि बहुत बढ़िया है, मजा आ रहा है कि गांव जल रहा है। लेकिन चिड़िया के मन में दुख का भाव था कि देखो गांव जल रहा है, गांव के लोग परेशान हो रहे हैं। व्यथित होकर के, दुखी होकर के चिड़िया ने बंदर से कहा कि बंदर मामा, चलो अपन भी आग बुझाते हैं। लेकिन बंदर ने इस बात को टाल दिया कि तू पहले तेरी शक्ल देख, तेरे अंदर झांक कि तू क्या आग बुझाएगी। चिड़िया ने बंदर से एक बार कहा, दो बार कहा, तीन बार कहा, 10 बार कहा, लेकिन बंदर नहीं माना, आग बुझाने के लिए तैयार नहीं हुआ। लेकिन आग बुझाने की जो आग थी चिड़िया के अंदर, जो मेहनत करने की जो क्षमता थी चिड़िया के अंदर, वो उसको रोक नहीं पाई और पेड़ से उड़ करके वो कहां पर पहुंच गई? गांव में पहुंच गई। जहां पर आग लग रही थी, चिड़िया वहां पर जाती है। आग के आसपास एक हैंडपंप था और हैंडपंप के पास में पानी का एक गड्ढा भरा हुआ था। उस पानी के गड्ढे में से वो चिड़िया अपनी चोंच के अंदर पानी भरती और उड़ करके आग में डाल देती। अपनी चोंच में पानी भरती और आग में डाल देती, चोंच में पानी भरती और आग में डाल देती। लगातार चिड़िया अपनी क्षमता के अनुसार मेहनत करती रही, प्रयास करती रही। अंततः क्या है कि गांव वाले और चिड़िया सभी के सहयोग से आग बुझ जाती है। आग बुझने के बाद चिड़िया खुश हो जाती है और चिड़िया अपने काम को करके वापस अपने पेड़ पर आ जाती है। बंदर फिर भी हंस ही रहा था। जाते ही चिड़िया से बंदर ने कहा कि क्या तेरे अंदर ये सोच है कि आग मैंने बुझाई या आग मेरी चोंच के पानी से बुझी है? तो ये तेरी सोच गलत है, आग तो गांव वालों ने बुझाई है। तो देखो प्रिय साथियों और विद्यार्थियों, उस समय चिड़िया का जवाब था कि देख बंदर, आग मैंने बुझाई या आग गांव वालों ने बुझाई, लेकिन जिस दिन इस आग का इतिहास लिखा जाएगा, जिस दिन इस आग की हिस्ट्री लिखी जाएगी, अरे जिस दिन इस आग की कहानी लिखी जाएगी, उस दिन मेरा नाम
आग बुझाने में आएगा, उस दिन मेरा नाम आग बुझाने में आएगा और तेरा नाम मजाक उड़ाने में आएगा, तेरा नाम मजाक उड़ाने में आएगा। इसलिए प्रिय विद्यार्थियों, हमारा जो सहयोग होता है वो हमेशा संघर्षों में होना चाहिए, कठिनाइयों में होना चाहिए। जितना हो सके उतना आप प्रयत्न कीजिए, मेहनत कीजिए। सभी के अंदर क्षमताएं अलग अलग है। अपनी क्षमता को कभी भी बेकार में समाप्त नहीं करें, अपनी क्षमता का सही सही जगह पर उपयोग करें, क्योंकि रखो हौसला वो मंजर भी आएगा और प्यासे के पास समंदर भी आएगा। थक कर मत बैठ जाना प्रिय विद्यार्थियों, एक दिन आपको मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मजा भी आएगा। कहा जाता है कि विद्यार्थी जीवन संघर्षों का जीवन है, मेहनत का जीवन है। तो हमें इस कहानी के माध्यम से ये शिक्षा मिली है कि हमें अपनी क्षमताओं के अनुसार मेहनत में लगातार चार चांद लगाने हैं और आगे बढ़ना है, हिम्मत जुटाए रखना है। धन्यवाद।